अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ और नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जो मुतनाज़िक जीत है उसने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। इस वक्त जो हवेली है वहाँ पर शदीद एहतजाज जारी है। आरओ की तरफ से रात गए जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ की तरफ से दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करके जो है वो राजा फैसल मुमताज़ राठौर को जो है वो फातह करार दे दिया गया। उसके बाद से अब तक जो है वहाँ धरना जारी है, शदीद एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं और इस वक्त तक ये एहतजाज जारी है। ये रात को क्या हुआ, किस तरह से राजा फैसल मुमताज़ राठौर को जो कि काफ़ी बड़ी लीड से 7,500 वोटों से पीछे थे जब 150 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मुरतब हुए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो आखिरी 35-40 पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर ना सिर्फ ये कि 7,500 की लीड ख़त्म हो गई चौधरी मोहसिन अजीज़ की, बल्कि राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो 3,000 की वोटों की बढ़तरी से जो है वो कामयाब जो है वो करार दे दिए गए हैं। इस सारे मामले पे आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। ये जो जीत है राजा फैसल मुमताज़ राठौर की, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले 2 मराहल और फिर कल का जो तीसरा मरहला था आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का, उसमें जो धांधली का पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया था, क्या ये जो कुछ हुआ है रात को और जो नतीजा जारी हुआ है, क्या ये उस बयानिए को दफन करने के लिए काफ़ी है? क्या पीपल्स पार्टी के पास अब इस जीत के बाद, इस मुतनाज़ जीत के बाद, क्या कोई अखलाकी जुआस बाकी है कि वो इल्ज़ाम लगाए दूसरों पे कि वो धांधली करके जीते हैं और ये सारा इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है? तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगा धांधली का, तो हमने ये मुतालबा किया कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए, इंक्वायरी करवाई जाए और उन इल्ज़ामात और जो सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हलकों के हवाले से दे रही है, वहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो इसका सीरियस नोटिस ले और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको एड्रेस करे। अब रात से LA-17 हवेली फॉरवर्ड कोहटा का जो हल्का है वहाँ पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। बहुत सख्त कशीदगी है वहाँ, सैकड़ों लोग जो हैं, बल्कि अब हज़ारों लोग जो हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो धरना दे के बैठे हुए हैं और आरओ ऑफिस के बाहर। और ऐसी इतलात भी हैं कि आरओ ऑफिस का गेट जो है वो मुजाहिरीन ने तोड़ दिया है और वहाँ अच्छी खासी कशीदगी है इस वक्त। वजह क्या बनी है इस कशीदगी की? बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, जो है बहुत अच्छी कैंपेन हुई। उसके बाद रात को 1-2 बजे के बाद क्या हुआ, ये वो मामला है जिसकी वजह से सूरत हाल वहाँ ख़राब हुई है। 150 पोलिंग स्टेशंस के जब तक नताइज आए थे तो चौधरी मोहसिन अजीज़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो उनकी जो बढ़तरी है वो तकरीबन 7,500 वोटों की थी, बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने 31,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हुए थे, जबकि जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनके वोटों की तादाद 24,000 के करीब थी। लेकिन फिर अचानक टीवी चैनल्स की स्लाइड्स बदली, जो वोट थे चौधरी मोहसिन अजीज़ के वो कन्वर्ट हो गए और जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो 24,000 पे पहुंच गए और चौधरी मोहसिन अजीज़ जो हैं वो 15,500 वोटों पे आ गए। और उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा। रात को चौधरी मोहसिन अजीज़ और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो रिजल्ट 30 पोलिंग स्टेशंस के हमें दिए गए हैं, जो आरओ ऑफिस को दिए गए हैं, उनके अंदर फ़र्क है
और टेम्परिंग हुई है। तो हमारे पोलिंग एजेंट्स को जो नताइज दिए गए थे वो और हैं, और जो अब आरओ ऑफिस में पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा करवाए हैं और वहाँ पे जो है वो टेम्परिंग हो रही है, उसके अंदर फ़र्क है। उसके बाद जो है वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। फिर मोहसिन अजीज़ ने दरख्वास्त दी आरओ को, आशीर मुगल नाम के आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि आप गिनती करवा लें। उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया, और जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं उनको फातेह करार दे दिया। हो सकता है ये नतीजा इसी तरह रहे, ये चैलेंज हो ऊपर, साल 2 साल 3 साल की अदालती जंग हो, उसके ऊपर कोई फैसला हो। यही हमारे यहाँ का सिस्टम है। और गिनती क्यों नहीं करवाई गई, ये तो वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है कि ये गिनती क्यों नहीं करवाई गई। और कुछ लोग जो रात को सदर मुमलकत जनाब आसफ जरदारी साहब ने जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी और रेगुलराइजेशन थी एडहॉक जजेस की, उसकी समरी पे जो साइन किए हैं उसको राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सीट के साथ जोड़ दिया। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जाहिर है ये स्पेकुलेशन है, ये कॉन्स्पिरेसी थीरी है। मैं ज़ाती तौर पे कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ पे यकीन नहीं रखता, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सीट के बदले सदर मुमलकत जो है आसफ जरदारी, उन्होंने ये जो है वो समरी पे साइन किए हैं और आपस में इस तरह की कोई मुफाहमत हुई है। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई मामला हुआ होगा। ये जो भी हुआ है, जिनके लाडले हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, हो सकता है उनकी तरफ से मुदाखलत हुई हो, ताकि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, जिनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक वो बने थे, पीपल्स पार्टी तो किसी और को बनाना चाहती थी लेकिन ये बन गए, अब उनको जितवा दिया गया है। 2 काम कर लिए गए हैं इस नतीजे के बाद। एक, पीपल्स पार्टी का धांधली का पूरा दीवान जो बयानिया था वो दफन हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अगर आला अखलाकी मेयार रखती है और आला अखलाकी जवाज़ है उनके पास, तो उनको कहना चाहिए कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कश्मीर के कि जी आप फौरी तौर पर दोबारा गिनती करवाएं। हम मुतनाज़ जीत नहीं चाहते, अगर हमारा कैंडिडेट जीता है तो दोबारा गिनती में भी जीत जाएगा, आप गिनती करवा लें। लेकिन राजा फैसल मुमताज़ राठौर दोबारा गिनती कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से इलेक्शन जीते हैं। तो अगर उनकी जीत बरकरार भी रहती है वक्ती तौर पर, तो ये हमेशा मुतनाज़ रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस जीत का बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर नुकसान होगा। और ये अब इसके ऊपर जो है वो तबसरे जारी रहेंगे, बातें जारी रहेंगी। अभी देखते हैं धरने का क्या बनता है, किस बात पे वो ख़त्म होता है। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, नहीं लेता, क्या वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है हम दोबारा गिनती करवा देते हैं, और फिर अगर दोबारा गिनती होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर दोबारा गिनती में राजा फैसल मुमताज़ राठौर हार गए तो बहुत ही बुरा इमेज जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, राजा फैसल मुमताज़ राठौर का भी। तो ये जो सारी इस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हुई है, बेहतर होता अगर दोबारा गिनती हो जाती। उसके बाद अगर जीते हुए हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, तो जाहिर है फिर उसके अलावा और क्या चारा था मुस्लिम लीग नून के पास या किसी और जमात के पास कि वो उस नताइज को तस्लीम ना करे। दोबारा गिनती हो जाती तो जो अब तनाज़ा खड़ा हुआ है राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब की जीत पर, वो खड़ा नहीं होता और वो एक साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन जीत जाते। अब जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताने देती रही है फॉर्म 47 के, तो राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जीत भी उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही अभी तक की जो सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इस हल्के की क्या सूरत हाल बनती है, क्या राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जीत बरकरार रहती है और मुस्लिम लीग नून जो है जो इल्ज़ामात मुस्तरद करती थी, क्या वो अपने उम्मीदवार के लिए खड़ी होगी, क्या वफाकी वज़रा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर खामोशी हुई तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी थीरी जो है, ये साजिशी थीरी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, राजा फैसल मुमताज़ राठौर को तोहफे में ये सीट दी है और उसके बदले जो समरी अटकी हुई थी, बहुत दिनों से अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, वो
समरी जो है वो अब बाहर आ गई है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।